साल 2013, झारखंड। यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब मैंने पहली बार उसे देखा। उसके मुकदमे में विरोधी, जिसे मैं एक पत्रकार के रूप में कवर कर रहा था। वह एक ट्रांसजेंडर महिला थी जिसके लंबे काले बाल थे, लेकिन उस समय कुछ खास था, कुछ ऐसा जिसने मेरे शरीर में गर्माहट पैदा कर दी। उसका नाम सेरेना था, लेकिन वह पहले भी कई अन्य नामों से जानी जा चुकी थी। वह 3 लड़कियों की हत्या के लिए मुकदमे में थी, जिनमें से सभी लड़कियों का रेप किया गया था और क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसके खिलाफ सबूत काफी सारे थे और ऐसा लग रहा था कि उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन जब मैं कोर्ट रूम में बैठा था और गवाहों की गवाही सुन रहा था, तो मैं खुद को उसके प्रति आकर्षित महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसमें कुछ ऐसा था जिसे मैं रोक नहीं सका, कुछ ऐसा जिसने मुझे और जानने के लिए प्रेरित किया। इसलिए एक दिन मुकदमे के बाद मैं कोर्ट हाउस के कैफेटेरिया में उसके पास गया। वह अकेली बैठी थी और एक कप कॉफी पी रही थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं एक पत्रकार हूं जो आपके मुकदमे को कवर कर रहा हूं। उसने मेरी ओर देखा, उसकी गहरी आंखें चुभ रही थीं। मैं जानती हूं कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें कोर्ट रूम में देखा है। हमने कुछ मिनटों तक बातें की, फिर वह मेरे पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, आज रात 9 बजे मेरे सेल में मुझसे मिलो। मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया। ठीक रात 9 बजे चोरी छुपे मैं जेल में घुस गया और सेरेना की सेल में चला गया। वह मेरा इंतजार कर रही थी। उसका शरीर सेल की मंद रोशनी से जगमगा रहा था। मुझे खुशी है कि तुम आए। उसने हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे अपने पास खींच लिया। हमारे होंठ एक जोशीले किस में मिले। हमारी जीभ एक दूसरे के मुंह को तलाश रही थी। उसने मुझे बिस्तर पर खींच लिया। उसके हाथ मेरे शरीर पर घूम रहे थे। उसने मेरी गर्दन और मेरे कान को चूमा, फिर मेरी पैंट तक पहुंची। उसने मुझे नीचे खींच लिया। मैं तुम्हें अपने अंदर चाहती हूँ। फिर वह मेरे ऊपर चढ़ गई। तेरे आगोश में खो जाऊं मैं, तेरे लम्हों में दिखल जाऊं मैं, तेरे सर्श से जलती ये रात, तेरी बाहों में मिलती राहत। उसका शरीर थक गया था। हम एक पल के लिए वहां लेटे रहे। मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि वह एक हत्यारी थी। उसने 3 युवतियों की जान ले ली थी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उससे दूर हटते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। मैं समझती हूँ, लेकिन जान लो कि मेरा कभी किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। उसने बातों बातों में बता दिया उसके ऊपर लगे हुए झूठे आरोप के बारे में। मैं जेल से बाहर आया, मेरा सिर घूम रहा था। मैं इससे उबर नहीं पाया कि मैंने अभी अभी एक बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मुझे पता था कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता, खासकर उसके साथ सेक्स करने के बाद से।